Okay, so we have done present indefinite tense, you know very well, Yes. right? And we have done present continuous tense, right? And today we are going to learn third tense is a present perfect tense. So before learning this tense, you have to learn how to conjugate verbs. How to conjugate verbs. अब इसका कोई मुझे मतलब बताएगा हाउ टू कंजुगेट वर्ब्स. हाउ टू कंजुगेट वर्ब्स. एनी आइडिया? आई होप यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट हाउ टू कंजुगेट वर्ब्स. कंजुगेट का मतलब यानी कि वर्ब्स की और फॉर्म बताना. जैसे आपको पता है हर वर्ब की फॉर्म होती है, बेसिकली 3 फॉर्म्स होती हैं, राइट? लेकिन अब हम मॉडर्न इंग्लिश में 5 वर्ब्स हो गए. जैसे मान लो सिट, सैट, सैट, सिटिंग और सिट्स. एस और एस लगाते हैं हम, ठीक है? अब जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब्स को कंजुगेट करने का मतलब यानी कि वर्ब्स की अदर फॉर्म बताना, राइट? अगर मैंने बोला कैन यू कंजुगेट गो, क्या आप गो को कंजुगेट कर सकते हो? कैन यू कंजुगेट गो? दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू से इज कैन यू टेल मी अदर फॉर्म ऑफ गो, ठीक है? तो एक हमारा एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसको बोलते हैं कंजुगेट. कंजुगेट का मतलब यानी कि वर्ब की अदर फॉर्म्स को बताना. अंडरस्टूड? अब जैसे हमारी ये वर्ब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? मैंने बताया था आपको. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब हमारा जो हमने पहला टेंस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म को यूज किया था, यू रिमेंबर दैट? और जो हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज करा था उसमें हमने फोर्थ फॉर्म को लिया था, आईएनजी फॉर्म को. अब हमें ये थर्ड फॉर्म यूज करनी है प्रेजेंट परफेक्ट में, इसलिए मैं आपको पहले कंजुगेट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हर उसमें हमें थर्ड फॉर्म लेनी होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, राइट? तो यहाँ पे मैं कुछ जो डेली रूटीन की वर्ब्स हैं वो यहाँ पे नोट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बोलने में फिर इजी रहेगा. जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे उसको बोलने में इजी रहेगा, ठीक है? अगर आपको पता है तो मच बेटर, अगर आपको नहीं पता तो यू हैव टू लर्न दैट. अब जैसे गो हो गया, गो का मतलब जाना. सेकंड फॉर्म है वेंट. थर्ड फॉर्म गॉन. तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी ये थर्ड फॉर्म है गॉन, ठीक है? और फिर फोर्थ फॉर्म है गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज. वेरी गुड. अब जैसे कम माने आना. सेकंड फॉर्म केम. थर्ड फॉर्म कम. इसकी यानी कि थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, कम, केम, कम. और फिर फोर्थ फॉर्म comes, राइट? अब ये हो गया थिंक. थिंक माने सोचना. सेकंड फॉर्म थॉट. थर्ड फॉर्म सेम थॉट. और फोर्थ फॉर्म थिंकिंग. और फिफ्थ फॉर्म वेरी गुड. अब सी माने देखना. सेकंड फॉर्म सो. थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म. फिफ्थ फॉर्म टेल माने बताना. सेकंड फॉर्म. थर्ड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म टेल्स, ठीक है? टॉक माने बोलना. बात करना. टॉक माने बात करना. सेकंड फॉर्म ईडी लग जाएगा टॉक. और थर्ड फॉर्म ईडी लग जाएगा सेम टॉक.
और fourth form talking और talk. say माने कहना. second form set. ठीक है. say said said और saying says. says. speak माने बोलना. second form spoke. third form spoken. तो ये है हमारा verbs को conjugate करना, right? Like suppose at the time of practice I will ask you, okay, come here and conjugate verbs. Okay, then I'm gonna give you verbs and you have to conjugate. Okay, not it, not कर लो इसको. Okay, so is present perfect tense. Identification of this tense is, अगर हम हिंदी में बात करें तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ और चुकी हूँ. लिया है, लिए हैं, ली है. दिया है, दिए हैं, दी है. किया है, की है, किए हैं. राइट. अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में वो चीज आपका कंप्लीट हो चुका है. लाइक समथिंग यू हैव कंप्लीटेड, समथिंग यू हैव डन. राइट. सो आइडेंटिफिकेशन इज क्वाइट क्लियर. समझ में आया? अब नाउ फॉर्मेशन. When you have subject like I, you, we, they or plural, so in that case you have to take subject. जब हमारा I, you, we, they होगा तो you have to take subject. और have you have to use as a helping verb. इसमें have लगाना है. और third form of the verb. With all subjects, third form of the verb लेनी है have लगा के, right? जब आपके subject होंगे I, you, we, they और plural. अब in case of he, she, singular, any name, आपको सब्जेक्ट लेना है और हैज एज ए हेल्पिंग वर्ब एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वन एग्जांपल ओरली आई एम टेलिंग यू. जैसे मान लो कि मैं अमेरिका जा चुका हूँ, तो आई हैव गॉन टू अमेरिका. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई हैव गॉन टू अमेरिका. और गॉन, I have gone to America. Negative होगा I haven't gone to America. I have not gone to America. I haven't gone to America. और have I gone to America? क्या वाला हो जाएगा? क्या वाला? क्या मैं अमेरिका जा चुका हूँ तो have को हमने बाहर कर दिया. Have I gone to America? When have I gone to America? हाँ, तो haven't I gone to America? क्या मैं अमेरिका नहीं जा चुका हूँ तो हैव भी है और नहीं भी है. तो हैवंट आई गोन टू अमेरिका और व्हाई हैवंट आई गोन टू अमेरिका. हाँ, राइट. अंडरस्टूड. ओके, सो नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. राइट. As you know that when you have subject like I, you, we, they or plural, you have to use have plus third form of the verb. And on other hand, when you have subject like he, she, Neha or any single person, right, has third form. For example, let's say that I have gone, you have gone, we have gone, they have gone, many boys have gone. I have seen the scene of this picture. I have seen the scene of this picture. One. Close. आप जैसे he, she सिंगुलर एंड लोगे जैसे कि he has gone. Listen up. He has gone. She has gone. Nia has gone. My friend has gone.